बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कैसे खाना काबा को तामीर किया और खाना काबा को कितनी मरतबा तामीर किया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी को क्यों छोड़ा और आपने किसके कहने पर दूसरी शादी की, जानेंगे इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को साथ लाए और उन्हें मक्का में ठहराया तो बनु जराहम में से कुछ लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इनकी एक औरत से निकाह कर लिया। हज़रत हाजरा का विसाल हो गया। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से हज़रत हाजरा के पास जाने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने इजाज़त दे दी, मगर ये शर्त लगा दी कि वो अपनी सवारी से नहीं उतरेंगे, सवारी के ऊपर ही मिलकर वापस आ जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत हाजरा का विसाल हो चुका था। आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर आए, इनकी बीवी से पूछा तुम्हारा खामद कहाँ है। बीवी ने जवाब दिया कि वो शिकार करने गए हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हरम से बाहर शिकार करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से पूछा तुम्हारे पास मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए कुछ है। उसने कहा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। फिर आपने उसकी माशी हालत के बारे में पूछा। उसने कहा कि जनाब हम बहुत ही तंगी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बेसब्री सुनकर फरमाया जब तुम्हारा खामद आए तो इसे मेरा सलाम कहना और इसे मज़ीद ये कहना कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ बदल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने अपने वालिद गिरामी की खुशबू महसूस की। बीवी से पूछा क्या कोई मेहमान आया था। उसने कहा हाँ बिल्कुल, एक बूढ़ा शख्स आया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा उन्होंने तुझे क्या कहा। बीवी ने बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि अपने खामद को मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि अपने घर की दहलीज़ बदल दे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि वो मेरे वालिद गिरामी थे। उन्होंने मुझे इस जुमले से ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे जुदा कर दूं, तू अपने अहले खाना के पास चली जा। आपने इसे तलाक दे दी और जराम कबीले की एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ मुद्दत गुजारने के बाद फिर हज़रत सारा से इजाज़त तलब की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने को आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहुँचे और इनकी ज़ौजा से पूछा तुम्हारे सरताज कहाँ हैं। बीवी ने कहा कि वो शिकार करने गए हैं, वो इंशाअल्लाह अभी आ जाएंगे, तशरीफ़ रखें, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से पूछा क्या मेहमान नवाजी के लिए कुछ है। नेक बख्त औरत ने कहा कि बिल्कुल। फ़ौरन उसने दूध और गोश्त पेश किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी माशी हालत दरियाफ़्त की तो बताया कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और खुशहाल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों चीज़ों के लिए उसे दुआ दी। अगर इस दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा गंदम की रोटी, जौ और खजूरें पेश करती तो अल्लाह ताला की ज़मीन पर गंदम, जौ और खजूरें बकसरत होती। आपकी बहू ने कहा कि हुजूर आप नीचे उतरिए, मैं आपका सर मुबारक धो दूं, लेकिन आप अपनी सवारी से ना उतरे। वो एक पत्थर लाईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवारी के दाएं जानिब रख दिया। आपने अपना कदम मुबारक इस पत्थर पर रख दिया। फिर बहू ने आपके सर की दाहिनी जानिब धोई, फिर इस तरह पत्थर को सवारी के बाएं जानिब रखा और सर की बाएं जानिब धोई। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान इस पत्थर पर नक्श हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापसी पर फरमाया कि जब तुम्हारा खामद आए तो उसे मेरा सलाम कहना और उसे ये पैगाम देना कि तुम अपने दरवाज़े की दहलीज़ को मजबूती से पकड़े रखना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, अपने वालिद मोहतरम की खुशबू महसूस की। बीवी से पूछा क्या कोई मेहमान आया था। उन्होंने कहा कि हाँ, एक खूबसूरत और पाकीज़ा बूढ़ा शख्स आया था। उन्होंने कहा कि अपने खामद को मेरा सलाम देना और उन्हें कहना कि अपने घर की दहलीज़ को मजबूती से पकड़े रखो। मैंने इनका सर मुबारक धोया, ये इनके कदम रखने की जगह है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। दरवाज़े की दहलीज़ से मुराद उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे अपने पास रखूं। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब एक दरख्त के नीचे तीरों को तराश रहे थे। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आपको देखा तो आपके अदब में खड़े हो गए। फिर दोनों ने इजहार मोहब्बत किया और बाप बेटा दोनों एक दूसरे को मिले।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو واضح کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 33 ہاتھ، یعنی خانہ کعبہ اس وقت مستطیل کی شکل کی طرح تھا۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گارا اور پتھروں سے خانہ کعبہ کی دوسری مرتبہ تعمیر کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد کئی مرتبہ قریش نے کیا۔ خانہ کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکلی ہوئی زمین کو خطیم کہا جاتا ہے۔ قریش نے 2 دروازے کی بجائے 1 دروازہ بھی کر دیا تھا تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دے اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ خانہ کعبہ کو 1 مرتبہ قوم عمالقہ اور 1 مرتبہ جرہم قبیلے نے اسے تعمیر کیا، 1 مرتبہ قصی بن کلب نے اس کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کو 1 مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا اور اسی طرح سلطان مراد بن احمد شاہ قسطنطنیہ نے بھی اسے تعمیر کروایا۔ پیارے دوستو، موجودہ خانہ کعبہ سلطان مراد کا بنا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو گرا کر اس کے نئے سرے سے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔